तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं IOCL प्लांट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को। हमने पिछले एपिसोड में 50 नंबर MCQ क्वेश्चंस तक देख लिया था। आज हम लोग 50 के एवब वाले MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे और टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी को पता है हमने और हमारी टीम ने मिलकर के पूरा कंप्लीट IOCL प्लांट रिलेटेड 200 MCQ क्वेश्चंस के बुकलेट को रेडी किया है, जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट मोमेंट में इसको रिवीजन कराने के लिए मैं वीडियोस के फॉर्म में आप सभी के लिए लाया हूं रिवीजन के लिए IOCL प्लांट रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को, तो जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं और आप लोग SK ट्यूटोरियल YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और पहली बार आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आप लोग इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, इसके लिए 10 सैंपल पेपर हमारी टीम ने रेडी करी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टीम जब भी मैं बोलता हूं उसमें अच्छा खासा रिसर्च मेरा भी रहता है, डिजाइनिंग, टाइपिंग और सब चीजें जो होती है रिसर्च, वो उसमें थोड़ा सा टीम का भी रोल रहता है। तो इस वजह से क्वालिटी कंटेंट हम लोग आप सभी को दे रहे हैं। इस वजह से बेसिकली प्राइस में कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप सभी लोग जब कमेंट में बहुत प्यार से लिखते हैं कि सर प्राइस को कम कर दीजिए, फ्री में दे दीजिए, डेफिनेटली मेरा भी मन होता है कि डायरेक्टली आप सभी का मदद कर दूं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, तो बेसिकली आप सभी के लिए मदद करने में थोड़ा सा असमर्थ हूं। इस वजह से अभी आप लोग कॉपरेट करिए। फ्यूचर में अगर हम लोग जो है उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी अगर 5 स्टूडेंट फ्री में भी पढ़ेंगे हमसे। तो चलिए आज के इस एपिसोड की अब शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट आप सभी को मैं देने वाला हूं आने वाले कुछ दिनों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो यहां पर दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है, IOCL द्वारा अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए उठाए गए प्रमुख पहल में से कौन सी है। तो यहां पर Which of the following is a key initiative by IOCL to reduce its carbon footprints? कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए IOCL ने कौन से इनिशिएटिव को उठाया है? यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, कार्बन सीक्वेंसिंग को, ऑक्सफोर्ड ड्रिलिंग को, एक्सपेंशन ऑफ ऑयल सेंट्स को। तो राइट आंसर होगा कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशंस को। राइट अगला क्वेश्चन है, ऑयल्स एक्स्ट्रा ग्रीन प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीन फ्यूल इनिशिएटिव, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इको फ्रेंडली पैकेजिंग या वाटर प्यूरिफिकेशन। राइट आंसर होगा ग्रीन फ्यूल इनिशिएटिव से रिलेटेड है एक्स्ट्रा ऑयल IOCL एक्स्ट्रा ग्रीन प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि IOCL हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MOU विथ विच इंटरनेशनल कंपनी फॉर LNG सप्लाई। यानी कि IOCL ने LNG आपूर्ति के लिए किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस है, बढ़िया से देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा गजप्रॉम। गजप्रॉम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, IOCL सर्वो इज ब्रांड एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स है। यानी कि IOCL का सर्वो जो है किस उत्पाद से संबंधित है? वो लुब्रिकेंट है, एविएशन फ्यूल है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है। लुब्रिकेंट मतलब आप जानते हैं मोबिल आता है सर्वो कंपनी का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुब्रिकेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL जो है फ्यूल एट IOC ऐप प्रोवाइड करता है व्हाट प्राइमरी सर्विसेज को? कौन से प्राइमरी सर्विस को प्रोवाइड करता है? फ्यूल प्राइस को बताता है, या फिर वेदर अपडेट को बताता है, या फूड डिलीवरी करता है, या ऑनलाइन शॉपिंग कराता है? तो फ्यूल प्राइस के इंफॉर्मेशन को ये देता है फ्यूल एट IOC ऐप। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि IOCL की निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरीज इकाई गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा रिफाइनरी जो है? तो गुजरात रिफाइनरीज होगा। सिंपल से बातें हैं, जो जहां पे है वो उसी के नाम पे होगा, है ना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IOCL की कौन सी पहल ग्रामीण घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स वर्क इन विच एरिया रिलेटेड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी कि IOCL को पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित किस क्षेत्र में काम करने के लिए मान्यता प्राप्त हुई है? ए फॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या ऑर्गेनिक फार्मिंग। राइट आंसर होगा रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए।
अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग अडॉप्टेड बाय IOCL टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ इट्स रिफाइनरी ऑपरेशंस। तो IOCL अपनी रिफाइनरी संचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक का अपना रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL रोल जो होगा इन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इंक्लूड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में IOCL की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन शक्ति शामिल है ना, कौन शामिल है? तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लोन्स या डिस्ट्रीब्यूटिंग LPG कनेक्शंस टू BPL फैमिलीज या बिल्डिंग हाउसेस फॉर द पुअर या फिर सेटिंग अप सोलर प्लांट्स। तो राइट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग LPG कनेक्शंस टू BPL फैमिलीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिलीज होते हैं उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस को प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL की निम्नलिखित में से कौन सी पहल अपनी संचालन में ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित है? तो कौन सा संचालन जो है ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है एनर्जी इफिशियंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शंस में, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है IOCL सक्षम इनिशिएटिव जो है ये एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। सक्षम इनिशिएटिव जो है निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? एम्पावरिंग वोमेन या प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन, इनहेंसिंग डिजिटल लिटरेसी या सपोर्टिंग फार्मर्स। तो हो जाएगा प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है IOCL निम्नलिखित में से किस मेगा परियोजना में शामिल रहा है? तो भारत माला प्रोजेक्ट या फिर सागर माला प्रोजेक्ट या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर नमामि गंगे योजना। तो राइट आंसर होगा सागर माला प्रोजेक्ट में जो है IOCL भी इसमें सम्मिलित था मेगा परियोजना में। IOCL इंडियन जो ब्रांड है इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें किससे रिलेटेड है? तो सिंपल सी बातें हैं, LPG से, घर में भी आता है हम लोगों का, ये तो हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है IOCL ने भारत में प्राकृतिक गैस वितरण के लिए किस कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है? तो राइट आंसर होगा गेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव फ्यूल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय IOCL, यानी IOCL द्वारा प्रदान किया गया निम्नलिखित में से कौन सा नवोन्मेषी ईंधन समाधान है? हाई ऑक्टेन पेट्रोल, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, कोल बेस्ड डीजल या सिंथेटिक गैसोलाइन। तो राइट आंसर होगा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, याद रखिएगा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। अगला क्वेश्चन है IOCL ने सतत ऊर्जा में अनुसंधान के लिए किस वैश्विक संस्था के साथ है साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। अगला क्वेश्चन है IOCL ने ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट जो है इसको शुरू की है IOCL ने। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL की प्लास्टिक कचरा कम करने की प्रतिबद्धता किस पहल में परिलक्षित होती है? तो प्लास्टिक टू फ्यूल कंजर्वेशन, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर्स, बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक टू फ्यूल कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है IOCL इज ए की प्लेयर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया, यानी कि IOCL भारत के निम्नलिखित में से किस ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है? वाइन एनर्जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर IOCL द्वारा पाइपलाइन अवसंरचना के लिए की गई प्रमुख परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। फटाफट से हम लोग राइट आंसर जो होगा उस पर फोकस करते हैं, ना कि रिमेनिंग ऑप्शंस पे। आप लोग रिमेनिंग ऑप्शंस को आराम से इस वीडियोस को पॉज कर करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है IOCL से गुजरात रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? IOCL किस डिस्ट्रिक्ट में? तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में जो गुजरात रिफाइनरी लोकेटेड है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए थे, ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट वाला, तो PYQ उसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टिक मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है IOCL का अनुसंधान और विकास केंद्र में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो राइट आंसर होगा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे, यानी कि जो IOCL का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो किस चीज़ों पे मुख्य रूप से केंद्रित है? वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे मुख्य रूप से आधारित है। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा आया है, जिसमें कि डिप्लोमा होल्डर केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा वैकेंसीज आए हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी IOCL की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि CSR गतिविधियों का हिस्सा नहीं है? रूरल एजुकेशन, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट। राइट आंसर होगा रियल इस्टेट डेवलपमेंट इसका हिस्सा नहीं है, इस चीज़ों को याद रखिएगा।
ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL इज ए मेजर प्लेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ ए विच टाइप ऑफ ऑयल, यानी IOCL किस प्रकार के तेल के उत्पादन में एक प्रमुख खिलाड़ी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूड ऑयल। क्या होगा? क्रूड ऑयल। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL का भारत पेट्रोलियम विभाग निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा देश IOCL को कच्चा तेल निर्यात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश IOCL को कच्चा तेल निर्यात करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सऊदी अरब। IOCL को जो कच्चा तेल प्रदान करता है कौन देता है? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है IOCL निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। तो टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो राइट आंसर होगा एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल्स में। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, कहते हैं IOCL का सक्षम अभियान निम्नलिखित में से किस गतिविधियों से संबंधित है। ये जो सक्षम है ये किससे संबंधित है। तो ये होगा फ्यूल कंजर्वेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा IOCL परियोजना सड़क अवसंरचना की गुणवत्ता को सुधारने के लक्ष्य को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा रोड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, रोड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों IOCL द्वारा की गई पर्यावरणीय पहल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है IOCL पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन स्पेशलाइजेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि IOCL का पेट्रोकेमिकल डिवीजन जो है निम्नलिखित में से किस पर विशेषज्ञता रखता है। रिफाइनरीज क्रूड ऑयल पे, प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स पे, या ग्रीन जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी पे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, IOCL का कौन सा कार्यक्रम जो है उपभोक्ता के बीच ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्षम। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL स्ट्रेटेजी जो है पार्टनरशिप विथ व्हिच ऑफ द कंपनी फोकसेस ऑन LNG टर्मिनल्स है। तो ये चीजें ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस करी थी पिछले एपिसोड में, आई थिंक, कि LNG टर्मिनलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए IOCL की रणनीतिक साझेदारी किस कंपनी के साथ है। तो हो जाएगा इसका गैजप्रॉम, ठीक है, गजप्रॉम। अगला क्वेश्चन है IOCL सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है SDG इनिशिएटिव जो अलाइन हुआ है विथ विच ग्लोबल फ्रेमवर्क है, यानी कि IOCL की अस्थायी विकास लक्ष्य पहलों का मिलान किस वैश्विक ढांचे के साथ है। पेरिस एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कियोटो प्रोटोकॉल, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आधारित है। राइट, तो आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद IOCL द्वारा निर्मित नहीं है। एविएशन टरबाइन फ्यूल, सिंथेटिक रबर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, कंप्यूटर चिप्स। राइट आंसर होगा कंप्यूटर चिप्स। आगे बढ़ते हैं। IOCL क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव प्राइमरली टारगेट विच टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कि IOCL की क्लीन एनर्जी पहल जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा को लक्षित करती है। कोल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, या नेचुरल गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिन्यूएबल एनर्जी। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स। IOCL किस प्रकार के स्नेहकों के उत्पादन में शामिल है। ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, मरीन लुब्रिकेंट्स, ऑल ऑफ दीज एबव, यानी ऑल ऑफ द एबव जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL को उसकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेशनल CSR अवार्ड्स या फिर ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल CSR अवार्ड्स है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। IOCL जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव जो है वो फोकस करता है ऑन व्हिच एस्पेक्ट्स पे, किस एस्पेक्ट्स पे वो फोकस करता है। तो राइट आंसर होगा इन IOCL की सतत परिवहन पहलों पर ध्यान किस पहलू पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसिंग व्हीकल्स इमिशंस, रिड्यूसिंग व्हीकल्स इमिशंस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेट्रोकेमिकल्स में IOCL के अनुसंधान का प्रमुख ध्यान क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है IOCL का क्लीन फ्यूल कार्यक्रम किस प्रकार के ईंधन की गुणवत्ता को सुधारने का लक्ष्य रखता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल को। अगला क्वेश्चन है IOCL ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवेश किया है। तो निवेश किया है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में निवेश किया है। अगला क्वेश्चन है IOCL की स्मार्ट फ्यूल स्टेशन
स्टेशन पहल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं शामिल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, सोलर पैनल्स और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन सभी कुछ है इसमें शामिल। अगला क्वेश्चन, IOCL की कौन सी पहल जो है ग्रामीण शिक्षा और कौशल विकास को समर्थन देने का लक्ष्य रखती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किल इंडिया इनिशिएटिव। IOCL's इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज प्राइमरली एम्ड एट विच गोल, यानी कि IOCL का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है मुख्य रूप से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि डिक्रीज एयर पॉल्यूशन। IOCL की स्थिरता रणनीति का एक प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऑफशोर ड्रिलिंग, कोल माइनिंग, हाई ऑक्टेन फ्यूल्स। राइट आंसर होगा ग्रीन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि IOCL की नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत पर केंद्रित है? तो राइट आंसर होगा सोलर एनर्जी पे। अगला क्वेश्चन है IOCL की ग्रीन फ्यूल पहलों में भागीदारी किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति का हिस्सा है? रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, या इंक्रीजिंग ऑयल प्रोडक्शन, एक्सपेंडिंग रिटेल नेटवर्क्स, या इनहेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है। इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है IOCL की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिशें अपनी संचालन के लिए किस पहलू को सुधारने का लक्ष्य रखती है? कस्टमर सर्विस, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, एनवायरमेंटल कंप्लायंस, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। राइट आंसर होगा कस्टमर सर्विस है। तो दोस्तों हमने इस एपिसोड में टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस को देखा। 50 MCQ क्वेश्चंस को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, 50 हमने इस एपिसोड में देखा है। बहुत तेजी से हमने सभी MCQ क्वेश्चंस को आप सभी के साथ शेयर करने के प्रयास करी है, ताकि कम समय में ज़्यादा अच्छे से आप लोग रिवीजन कर सकें और टॉपिक वाइज कंटेंट को अच्छे से देख सकें। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि IOCL एग्जामिनेशन में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से डायरेक्टली रहता है। इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, 2 से 3 बार इस वीडियोस को देख सकते हैं। इस वजह से हमने ये यूट्यूब पे छोड़ दिया है ताकि आप सभी लोग अच्छे से देख सकें। और ये टॉपिक जो है सभी ब्रांच वाले, सभी पोस्ट वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसको अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आएगा, इस वीडियोस को लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो बुकलेट है 200 MCQ क्वेश्चंस के लिए बनाई गई है। टोटल हम लोगों ने 100 MCQ क्वेश्चंस को देख लिया है और बहुत जल्द ही आपको एपिसोड नंबर 3 भी मिलेंगे, जिसमें हम लोग और हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे। 100 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग बहुत जल्द से जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि वो चीज़ें मोटिवेशन के रूप में मुझे काम करे और इफेक्टिव वे में मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी के साथ प्रोडक्टिव क्लास लेकर के आऊँ, जो कि हम लोग उसमें अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो आई होप सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सैम्पल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, इस बुकलेट को डाउनलोड करना चाहते हैं PDF में, तो फ्री में नहीं बोलिएगा, क्योंकि इस संसार में प्राकृतिक चीज़ों को छोड़ करके फ्री में कुछ भी नहीं है। और हर एक चीज़ों को बनाने के लिए जो भी मानव निर्मित बना हुआ है, सब में मानव का मेहनत लगा है। और मेहनत जब लगता है मानव का, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका एक्सपेक्टेशन रहता है, उसकी ज़रूरतें रहती है। और उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको एक अमाउंट में धन की आवश्यकता होती है। और वो धन जो है आप लोग छोटे मोटे अमाउंट में धन को दे करके बेसिकली इस PDF को खरीद सकते हैं। और धन बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, 999 का फी है। इसमें आपको सिर्फ ये बुकलेट ही नहीं, बल्कि ये बुकलेट 200 MCQ क्वेश्चंस के बुकलेट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आप सभी को 10 सैंपल पेपर मिलेंगे, 2 प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर कह सकते हैं, वो मिलेंगे। तो सभी चीज़ आप सभी को दे रहे हैं और वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, हार्डवर्क लगी है। इस वजह से उसको आप पूरा एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग जस्ट गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए और बैच में इनरोलमेंट लीजिए और फटाफट से सैंपल पेपर को परचेज करके एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करिए। बहुत सारे लोग तो इस दुविधा में डूबे हुए हैं कि 10 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो क्या करेंगे अभी लेकर के, है ना। तो देखिए वहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखी हुई है टेंटेटिव, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो एक बहुत ही ठेठी लेवल में या फिर बेसिक लेवल में एक कहावत है ना कि मरने के भरोसे खेती ना करेंगे और बचेंगे तो खाएंगे क्या। तो वो भरोसे मत रखिए कि 10 को आ जाएंगे एडमिट कार्ड तो इस वजह से बैच ही नहीं लेंगे या इस वजह से सैंपल पेपर ही सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर से एडमिट कार्ड आने में लेट हुआ तो फिर प्रिपरेशन, तब अफसोस करने से क्या फ़ायदा जब एडमिट कार्ड आने में लेट ही हो गया तो, है ना। तो अगर
आप जब जगो तभी सवेरा जग करके अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज प्रेशर नहीं है, इट्स योर चॉइस। अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आपको प्रोसेस सारा बता ही दिए हैं। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।